हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ESK एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों आज हम लोग सवाल नंबर 15 देखते हैं, प्रश्नावली 14A का। ठीक है, इसका फरमाइश है कि सर क्वेश्चन नंबर 15 बताइए 14A का। और देखिए दोस्तों, ये यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि ये थोड़ा हट के सवाल है। तो ऐसे सवाल यूपी बोर्ड में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस सवाल को जो है आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। और दोस्तों, सवाल अगर आप लोग को समझ में आता है तो आप लोग ज़रूर जो है कमेंट एक ज़रूर कर दीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर जुड़ना चाहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। पढ़े लिखे हैं तो सब्सक्राइब नीचे लिखा भी होगा, उसी पे आप लोगों को दबा देना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित बारंबारता में माध्य 50 है, किंतु 20-40 तथा 60-80, 20-40 तथा 60-80, 20-40 60-80 अज्ञात हैं। इन अज्ञात बारंबारताओं को ज्ञात कीजिए। इन अज्ञात बारंबारताओं को हम लोग ज्ञात करना है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि माध्य दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, माध्य दिया हुआ है, इसका मतलब इसका जो है माध्य निकाला गया है। ठीक है, तो माध्य समांतर माध्य निकाला गया है। तो समांतर माध्य एक जो है हम लोग का मुद्दा रहेगा, मतलब एक जो है आइडिया रहेगा समांतर माध्य से। और एक जो है क्या करेंगे, तो आइए देखते हैं इसको क्या करते हैं। तो यहाँ पे देखिए वर्ग अंतराल दिया हुआ है। तो वर्ग अंतराल दिया हुआ है, क्या है वर्ग अंतराल में 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। और बारंबारता दिया हुआ है 17, F1 32, F2 19 और 120। इन सब का योग दिया हुआ है। ठीक है ना, इन सब का योग दिया हुआ है आपका 120। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग को दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए दो सारणी हमने जो है पहले ही बना दिया है। इस एक जो है ज़रूरत पड़ेगा आपको मध्य पद का। ठीक है ना, इसमें जो है चूँकि बारंबारता इसका समांतर माध्य निकाला गया होगा तो मध्य पद भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक सूत्र लगाएंगे हम लोग समांतर माध्य का। एगो जो है हम लोग को जो समीकरण बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, इसमें दो समीकरण बनेगा। ठीक है, तो इसमें दो समीकरण कैसे बनेगा, कैसे हल करेंगे तो देखेंगे। आप लोग वीडियो को जो है पूरा देखिएगा, क्योंकि देखिए दोस्तों, आधा अधूरा ज्ञान जो है क्या होता है, घातक होता है। और मैथ है, मैथ में जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक जीरो समझ में आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे जो है बारंबारता दिया हुआ है तो मध्य पद ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे मध्य पद चाहे मध्य बिंदु, तो यहाँ पे लिख देंगे मध्य बिंदु। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिख देंगे मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं यो आप लोगों को जानना जरूरी है। तो मध्य बिंदु कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए इसको भाई, इसमें दो पद है ना, एक जो है निम्न पद होता है और एक उच्च पद होता है। तो निम्न पद और उच्च पद को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं तो मध्य बिंदु निकल जाता है। तो 0 और 20, 20 होगा, अब 20 का आधा कितना होगा 10। तो 20 का आधा कितना होगा तो 10। अब यहाँ पे देखिए 20 है 40 है, तो ये कितना हो जाएगा 60, 60 का आधा कितना होगा 30, तो यहाँ पे हो जाएगा 30। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए ये हो गया 40 और 60, 100 हो जाएगा। और 100 का आधा कितना होगा तो 50, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 50। ठीक है, तो मध्य बिंदु आपका निकल जाएगा 50। ठीक है, और देखिए अभी मध्य बिंदु निकालने का एक तरीका और भी है। ठीक है, अब देख लीजिए, मैंने एगो तरीका तो ये हो गया कि दोनों के जोड़ के आधा कर दीजिए। ठीक है, एगो तरीका क्या है कि दोनों के जोड़ के आधा पहला निकल गया ना, तो इस पहला में अब देखिए इसमें कितने का वर्ग अंतराल चल रहा है, मतलब कितना के अंतर से चल रहा है, तो 20 के अंतर से चल रहा है। देख रहे हैं 20 था 40 हो गया, 40 था 60 हो गया, 60 था 80 हो गया, 80 से 100 हो गया, यानी कि 20 के अंतराल से ही बढ़ रहा है। तो पहला में जो है हम लोग जो है क्या करेंगे, पहला जो हम निकालेंगे तो पहला जो है पहले बार तो जो है इन दोनों के जोड़ के आधा करेंगे। अब इसके बाद से जो है इन दोनों का जो अंतर है ना वह इसमें जोड़ते जाएंगे। जैसे कि दोनों का अंतर कितना का चल रहा है 20 का, तो हमें 20 जोड़ देंगे, 10 में 20 तो 30 हो गया, 30 में 20 जोड़ेंगे 50 हो गया, 50 में 20 जोड़ेंगे तो 70 हो गया, 70 में 20 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, 90 में 20 जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा। ठीक है, 110 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 110 नहीं बनाना है, 90 ही तक बनाना है। ठीक है ना भाई, यहीं तक है ना ये,
तो 90 तक बनाएंगे, ठीक है। तो 90 तक ही बनाना है, 110 की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऐसे ही जोड़ते जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है मध्य बिंदु निकालना सीख गए होंगे। दो तरीके हैं मध्य बिंदु निकालने के। एक तो है जो है क्या कीजिए, दोनों के जो जोड़ के आधा करते जाइए तो निकल जाएगा। एक है कि पहला निकाल लीजिए, पहला में जो है वर्ग अंतराल चल रहा है वह जोड़ते जाएंगे, ठीक है। तो मध्य बिंदु निकल जाएगा। अब हम लोग मध्य बिंदु निकाल लिए, तो इसके बाद से क्या जरूरत है हम लोगों को निकालने का, एफ आई और एक्स आई, ठीक है ना। इसमें जो है एफ आई, भाई समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, समांतर माध्य एफ आई और एक्स आई अपान सिग्मा, मैंने सिग्मा एफ आई एक्स आई करते हैं। उसके बाद से जो है क्या करते हैं, एक मिनट, ठीक है, सिग्मा एफ आई एक्स आई करते हैं ना। तो इसके लिए जो पहले हम लोग को जो है सिग्मा, इसके लिए एफ आई एक्स आई निकालना जरूरी है। तो एफ आई और एक्स आई निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एफ आई और एक्स आई निकालने के लिए जो है क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए मध्य बिंदु को जो है एक्स आई कहते हैं, ठीक है। एफ आई किसको कहते हैं, तो बारंबारता को कहते हैं, ठीक है ना, बारंबारता को कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब आप कहेंगे कि एक्स आई जो है कैसे पता करते हैं, तो अभी बताया ना मध्य बिंदु ही एक्स आई होता है, ठीक है। तो ये एक्स आई हो गया, अब बारंबारता ही दिया रहता है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग एफ आई एक्स आई करने का मतलब क्या है, तो इन दोनों का गुणा। तो इन दोनों का अगर हम लोग गुणा करते हैं, तो जब 17 का 10 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 दहा पर 170, तो ये हो जाएगा 170। अब F1 का 30 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 30 F1 होगा नू, F1 दिया है तो 30 F1 हो गया। इसके बाद से जो है क्या हो जाएगा, 32, और जो है 32 में 50 का गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 के 0 80 1, अब 5 3 15 116, तो 160 हो गया, ठीक है। और जीरो बढ़ा लीजिए तो ये हो जाएगा 1600, ठीक है। उसके बाद से 70 का F2 में गुणा करेंगे तो 70 F2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से 19 नवा 171 हो जाएगा, एगो जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। तो 90 हो जाएगा, 90 का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1710, ठीक है। तो हम लोग ने निकाल लिया एफ आई और एक्स आई। कैसे निकाला, इन दोनों का गुणा करते गए और एफ आई और एक्स आई निकल गया, ठीक है। अब हम लोगों को जो है यहाँ ज़रूरत पड़ेगी सिग्मा एफ आई और एक्स आई की, ठीक है। तो सिग्मा का मतलब है सब जोड़ देंगे, तो इन सब को जोड़ेंगे हम लोग तो क्या आएगा, तो देखिए ये जो अंक है अंकों में ही जोड़ लेंगे, अंकों पहले जोड़ लेते हैं। तो देखिए अंकों जो है क्या है, तो 170 है, ठीक है, और प्लस में 1600 है, तो 0 0 अच्छा 1, ऐसे ही नहीं जोड़ेंगे, हाई 1 7 1 0 है, ठीक है। अंकों जोड़ लेते हैं, तो अंक जोड़ेंगे, अंकों को पहले जो सिंपल अंक हैं तो उनको जोड़ लेते हैं। तो इसको जोड़िए तो 0, अब भाई 7 गो और एगो 8 गो, और 7 7 14 के 4 हासिल 1, और 1 1 2 1 3, तो 34 80 हो गया। तो अंकों का योग कितना आया, 34 80, ठीक है। और प्लस में जो क्या हो जाएगा, ये और ये ऐसे ही लिख देंगे, तो प्लस में 30 F1, अब प्लस में जो है क्या हो जाएगा, प्लस में आपका हो जाएगा 70 F2, ठीक है। अब बाहर जा रहा है साड़ी से तो जाने दीजिए, जगह का अभाव है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा इतना, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान इतना हो गया। और यहाँ पे देखिए सिग्मा एफ का जो है, सिग्मा एफ आई का मान यहाँ पे दे रखा है पहले से ही, ठीक है। तो हम लोग को अगर हम लोग जो है सिग्मा एफ आई निकालते हैं, दे रखा है सिग्मा अगर एफ आई निकालते हैं तो कैसे करते हैं, सबको जोड़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है सिग्मा पहले ही जो है, अब जो है पहले सिग्मा एफ आई निकालते हैं और इससे एगो समीकरण बनाते हैं। तो सिग्मा एफ आई सब जोड़ते हैं, तो 17 32 और प्लस 19, 17 प्लस 32 और प्लस में 19 हो जाएगा, और प्लस में F1 अधन F2 हो जाएगा, तो F1 अधन में F2 हो जाएगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब जो है क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पे देखिए सिग्मा एफ आई और एक्स आई का मान, सिग्मा एफ आई का मान यहाँ पे दे रखा है पहले ही, मैंने सभी बारंबारताओं का योग दे रखा है, ठीक है। तो सभी बारंबारताओं का योग तो सब जोड़ने पर आएगा कितना, 120। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 120, मैंने ऐसा सवाल में दिखाएंगे
जैसा कह रहा है वैसा कह रहा है कि सबको जोड़ने पर जो है कितना आएगा 120। तो सबको योग बराबर 120 दिखा रहे हैं हम, और इसको जोड़ लेते हैं। तो ठीक है, 9 और 2 11, 11 गो और 7 गो, 11 7 18, 18 के 8 हासिल 1, 1 3 4 और 4 गो एगो 5 गो एगो 6 गो, तो 68। अब प्लस में जो है क्या हो जाएगा, तो F1 धन में F2 हो जाएगा। हो गया। अब जो है क्या करेंगे भाई, 68 को इधर पक्षांतर कर देते हैं। तो 120 माइनस में हो जाएगा 68 होगा। अब बराबर में हो जाएगा भाई, पक्षांतर करते हैं तो यही है प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस में होगा ना, कोई चिन्ह नहीं है इसका मतलब भाई प्लस में है तो प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो गया। ठीक है, अब F1 अब प्लस में हो गया F2। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिए और पूरा देखिएगा वीडियो, और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर जो है आप लोग लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा समय हमारे लिए भी निकालिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 120 माइनस में 68 बराबर हो गया F1 और प्लस में F2। इसको हम एक समीकरण नाम दे देते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है दूसरा समीकरण बनाएंगे, चूँकि इसका मान निकालना है ना, तो इसलिए समीकरण बनाना जरूरी है, तभी हल आएगा इसका। अब इसमें हम लोग जो है क्या करेंगे, प्रत्यक्ष माध्य का सूत्र लगाते हैं, और हम लोग को माध्य भी दिया हुआ है। ठीक है ना, मैंने माध्य भी दिया हुआ है, तो एगो माध्य के सूत्र से एगो समीकरण प्राप्त कर लेंगे। तो माध्य के सूत्र से हम लोग समीकरण प्राप्त करते हैं। ये माध्य का मतलब जो है हम लोग को क्या दिया हुआ है, यक्स, समांतर माध्य का मतलब एक्स डैश दिया हुआ है। ठीक है ना, एक्स डैश हम लोगों को 50 दिया गया है। ठीक है, तो अब हम लोग लिखते हैं समांतर माध्य बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे समांतर माध्य समांतर माध्य यानी कि यक्स डैश बराबर क्या होगा, तो होता है सूत्र सिग्मा एफ आई और एक्स आई। अब बटे में जो है क्या हो जाएगा, तो सिग्मा एफ आई होता है। तो इसमें अब हम लोग जो है देखिए समांतर माध्य बराबर दिया हुआ है हम लोगों को 50, तो 50 रख लेते हैं, और बराबर में जो है हम लोग इसका मान भरेंगे। तो इसमें इसका मान हम लोग यहाँ पे निकाल रखे हैं, तो इसका मान हम लोग को आया है 34 80 और प्लस में जो है कहते हैं ना 30 F1 और धन में 70 F2। ठीक है, और बट्टे में जो है कितना आया है सिग्मा एफ आई, तो सिग्मा एफ आई का मान 120 हम लोग को पहले ही दे रखा है। ठीक है ना, तो यही मानवा रखेंगे। ठीक है ना, अब आई जोड़ के नहीं रखेंगे, आई जब सीधा सीधा हम लोग को सिग्मा एफ आई का मान दे दिया है तो यह रखेंगे। ठीक है ना, तभी ये वो समीकरण बनेगा। और ये ठीक है, अब अभी 120 को इधर लाएंगे, देखिए इधर है भाग, इधर आएगा तो गुणा होगा, तो 50 इंटू में हो जाएगा 120। ठीक है, अब बराबर जो है क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये बचा रहेगा, है तो इधर चला गया इसमें गुणा, अब बचा ये। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 34 80 अब प्लस में जो है क्या हो जाएगा 30 F1 प्लस में 70 F2। ठीक है, तो इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 12 बच्चे हो जाएगा 60 और 2 को 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, तो 2 को 0 बढ़ा दीजिए, अब बराबर इसको लिखेंगे 34 80 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2, ये क्या है। ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको पक्षांतर कर देते हैं, तो ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना 6000, और माइनस में ही हो जाएगा 34 80 हो गया। बराबर लिख देंगे हम लोग 30 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2। ठीक है, अब इसको सॉल्व अगर हम लोग करते हैं तो क्या होगा, अब भाई घटा लेंगे, तो घटाइए, तो 0 में से 0 जा 0, यहाँ भी 10 में से 8 जा 2, यहाँ बचा 9 में से 4 जा 5, और यहाँ बचा कितना 5 में से 3 जा 2, तो आपका हो जाएगा 25 20। अब बराबर लिखेंगे 30 F1
प्लस में 70F2, 70 है, 70F2, ठीक है, 70F2 है, इसको साफ लिख देते हैं 70F2, ठीक है। अब जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसमें देखिए 10 कामन निकल जाएगा, तो कामन निकाल लीजिए अभी 10 कामन निकालते हैं तो क्या बचेगा, 10 तिहाई 30, तो 3F1 हो जाएगा, अधन में 10 7 70, तो 70F2 हो जाएगा। इधर जो है यही रहेगा 25 अब 20, ठीक है। अब 10 कामन निकला तो 10 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 25 20, अब बट्टे में 10 हो जाएगा, ठीक है, 25 20 अब बट्टे में 10 हो जाएगा, हो गया। 25 20 बटे में 10 बराबर हो जाएगा 3F1 और प्लस में 7F2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो 10 से जो है ये 0 खत्म हो जाएगा, तो ये समीकरण हम लोग को प्राप्त हो जाएगा 252 बराबर 3F1 प्लस में 7F2, तो एगो हम लोग को ये दूसरा समीकरण प्राप्त हो गया। अब इन दोनों समीकरणों को जो हम लोग को हल करना पड़ेगा, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 और 2 को कैसे हल करेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखिए भाई घटा भी दीजिए, यहाँ पे समीकरण नंबर 1 में अधूरा है अभी, घटा दीजिए, तो 10 में से 8 जाए यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ बचाएगा और 11 में से 6 घटेगा तो 5, तो ये हो जाएगा 52, F1 अधन में F2 बराबर है 52, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। यह समीकरण नंबर 1 हो गया, फ्रेश हो गया, ठीक है। तो 52 बराबर F1 प्लस F2, ठीक है, और यहाँ पे 252 बराबर है 3F1 और 7F2, ठीक है। अब हम जो है क्या करते हैं, इन दोनों समीकरणों को पहले एक पास कर लेते हैं, ठीक है ना। तो समीकरण 1 और 2 को इकट्ठा कर लेते हैं, समीकरण 1 और 2 को, ठीक है। तो समीकरण 1 हम लोगों का क्या है, ये है ना समीकरण 1, 52 बराबर F1 धन F2, तो 52 बराबर लिख सकते हैं हम लोग, 52 बराबर F1 धन में F2, ये ना है। दूसरा समीकरण क्या है, तो दूसरा समीकरण हम लोग को ये है क्या, 252 बराबर 3F1 धन में 7F2, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि समीकरण 1 और 2 को कैसे हल किया जाए। तो समीकरण 1 और 2 को मैंने दिखाने के लिए आप लोग को इकट्ठा करा है, आप लोग डायरेक्ट लिख सकते थे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर। तो समीकरण 1 और 2 को हल कैसे करेंगे ये जानना जरूरी है। तो समीकरण 1 और 2 को हल कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए अगर इसमें भी जो है मैंने इसको विलोपन विधि से हल कर लेते हैं, तो विलोपन विधि से हल करने के लिए इस समीकरण में हम लोग 3 से गुणा कर दें, तो हेमनियो 3 है और घटा दें तो आराम से जो है एक वही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे, अब देखिए इस समीकरण को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या करके लिख सकते हैं हम लोग, मैंने आप एक समझ लीजिए और जान लीजिए, इस समीकरण को हम लोग लिख सकते हैं, मैंने पहला समीकरण लिख रहे हैं F1 प्लस में F2 बराबर 52, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको जो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3F1 धन में 7F2 बराबर 252, ऐसे लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को, ठीक है ना। तो अब हम लोग जो है इस समीकरण में, ठीक है, अब समीकरण नंबर 1 में, अब ठीक है, आज जो है आपको समझाने के लिए यहाँ इतना उतारे हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है डायरेक्ट यहाँ पे लिखिएगा आप लोग कि समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा करने पर है, सब समझाने के लिए है, इकट्ठा करने के लिए है, ठीक है। तो हम लोग जो है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में हम किससे गुणा करेंगे, है समीकरण 1 है आपका, समीकरण नंबर 2 था, तो समीकरण नंबर 1 में हम 3 से गुणा कर देते हैं, ठीक है, पूरा समीकरण में। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, 3 से अगर हम लोग गुणा करते हैं ये पूरा समीकरण में, तो 3 से गुणा कर दीजिए पूरा समीकरण में, तो हो जाएगा 3F1
और प्लस में 3F2 बराबर 3 का इसमें भी गुणा होगा तो 3 दूना 6 और 3 पचे 15, 156 हो गया। ठीक है, इसको हम लोग जो है समीकरण नंबर 4 नाम दे देते हैं। ठीक है, अब समीकरण नंबर 4 और 2, समीकरण नंबर 4 में से समीकरण नंबर 2 को घटा देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 4 में से समीकरण 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर, भाई विलोपन विधि आप लोग पढ़े होंगे, तो विलोपन विधि से ऐसे ही ना करते हैं, तो किसी एक पद को बराबर कर लेते हैं, घटा देते हैं, नहीं तो जोड़ देते हैं। ठीक है, तो समीकरण 4 हम लोग का है 3F1 प्लस में क्या है, तो 3F2 है, बराबर है कितना है 156। ये समीकरण नंबर 4 था। और समीकरण नंबर जो है 2 क्या है, तो 3F1 प्लस में 7F2 बराबर कितना है 252, ये ना है, तो 252 है। अब चूंकि हम लोग घटाना है तो सबका चिन्ह बदल देंगे। ये जब प्लस था कोई चिन्ह नहीं था, इसका मतलब प्लस था तो माइनस कर देंगे, यही प्लस है तो माइनस कर देंगे, ये जो है प्लस में है तो माइनस कर देंगे। अब इस चिन्ह को हम लोग भूल जाएंगे जो पहले वाला चिन्ह है। ठीक है, तो अब घटाते हैं तो 3 में से 3F1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0, तो इसको 0 लिख देंगे। और यहाँ पे देखिए ये 7 माइनस में F2 है, आई जो है 3F2 है प्लस में, तो अब 4 में से जब प्लस माइनस रहता है तो घटा लेते हैं, तो 7 में से जो है 3 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, आई हो जाएगा F2 हो गया। अब बराबर, अब देखिए आई जो है माइनस में है, आई प्लस में है, तो यो घटेगा, तो जो है ई का घटेगा 252 में से 156 घटेगा। ठीक है, चिन्ह जो है माइनस का आएगा, यहाँ भी चिन्ह माइनस से का रहेगा, क्योंकि ये देखिए माइनस वाला अधिक है तो यहाँ चिन्ह जो है माइनस से का रहेगा, यहाँ भी जो है चिन्ह माइनस से का रहेगा। ठीक है ना, तो 12 में से 5 जा 7, यहाँ बचा कितना 4, तो 14 में से 6 जा 8, यहाँ बचा 0, क्योंकि 1 में से 1 जा 0। ठीक है, तो 87 हो गया, तो यहाँ पे आ गया कितना 87। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका 87, यहाँ पे हो गया आपका 87। ठीक है ना, एक बार और चेक कर लीजिए, हम लोगों ने गलती घटाया है। ठीक है, 156 है ना, ये 156 है, तो 156 घटाएंगे ना, तो 156 घटाइए, तो 12 में से 6 जा 6, 12 में से 6 जा 6, यहाँ बचा 4, तो 4, 14 में से 5 जा 9, 5 14 9। ठीक है, 14 में से 5 जा 9। ठीक है, हाई जो है खत्म हो जाएगा, तो 96 हो रहा है। ठीक है, तो इसमें से इसको घटाने पर कितना आ रहा है 96। ठीक है, 96 आ गया। ठीक है, हम लोग गलती किए थे, तो आईओ माइनस में होगा 96, तो 96 माइनस में आ गया, तो अब हम माइनस से माइनस खत्म कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और 4F2 बराबर हो गया 96, 4F2 बराबर हो गया 96, तो F2 बराबर कितना हो जाएगा बाबू, तो 96 अब बट्टे में हो जाएगा 4, तो 4 दूना 8 और 4 चौका 16, 24 चौको 96, तो F2 का मान कितना आया बाबू 24, F2 का मान कितना निकल गया 24। ठीक है, अब जब F2 का मान हम लोग 24 निकाल दिए, तो अब F1 का मान कैसे निकालेंगे भाई, तो F1 का मान 24 रख देंगे कौन समीकरण में, कौन समीकरण में रख दीजिए जो सबसे छोटा समीकरण है। तो देखिए सबसे छोटा हम लोग का ये है समीकरण नंबर 1, तो इसी में रख देते हैं। यहाँ पे लिख दीजिएगा कि F2 बराबर 24 समीकरण किस में रख दीजिए, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। तो समीकरण नंबर 1 हम लोग का ये है F1 प्लस में F2, मैंने इस समीकरण को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बता चुके हैं हम लोग 52। तो अब जो है F2 का मान 24 भर देना है, तो F1 प्लस में 24 बराबर 52। ठीक है, तो F1 बराबर क्या हो जाएगा, तो 52 और माइनस में 24। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, F1 बराबर 12 में से 4 जा 9 4 13,
8 4 12, ये हो जाएगा 8। ठीक है, आइजा कितना हो जाएगा, 4 में से 2 जाए 2, 28। तो F1 का मान हो गया 28। ठीक है, और F2 का मान कितना हो गया, तो 24। ठीक है, तो यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस आंसर हम लोग जो है लिख देंगे, F1 बराबर 28 और F2 बराबर 24। ठीक है, तो दोस्तों हमारे ख्याल से ये सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी टाइप के आपके कमेंट भी बताते हैं हम, और अन्य सवाल भी बताते हैं, और सभी सब्जेक्ट का तैयारी भी करा रहे हैं। आप लोग जो है प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और विद्या क्वेश्चन बैंक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी बता रहे हैं। तो आप लोग जो है पर डे जो है वीडियो देखते जाइए और जो है समझते जाइए, और प्रयास कीजिए कि आपका जो है परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर मिले। ठीक है दोस्तों, तो इसी शुभकामनाओं के साथ हम आपसे जो है फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।